लिखवाई है वे तैयार रहें और कुछ ही समय में समाधान शुरू होने जाएंगे। तो आपका नाम पुकारा जाएगा, जिसका भी नाम पुकारा जाए वो तुरंत अपना माइक ऑन करके अपनी समस्या बताएंगे। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी राधे राधे भैया जी। जी पहली राधे। जिज्ञासा अनूप जी। अनूप जी अपना माइक ऑन करके बताएं। प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम। भाई साहब, मैं क्या है कि मेरा बहुत बड़ा व्यवसाय था और अभी यह हालत है कि मतलब 3-4 करोड़ का तो कर्जा है, घर भी पड़ा है बैंक में और बहुत टेंशन है। कोई कोई जॉब भी नहीं मिल रही, कई जगह बात भी कर रखी है लेकिन न कोई रास्ता दिख रहा है न कुछ है। और ये समझ लो अंधकार में जीवन है, घर में भी सुख शांति नहीं है। चार चार जीव है तो चारों चार दिशा है। बच्चे बाहर रहते हैं, बेटा बाहर रहता है, बिटिया रहती है, तो उसका रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं है। वाइफ है तो सुख और शांति का मतलब समझ लो जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है इस तरह घर में, घर से। और बैठे बैठे क्या होता है, घुटन सी होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। और मैंने है कि कई वर्षों पहले कोई गलत आदमी के हत्थे चढ़ गया था, तो मैंने काफी पैसा दे दिया। और न भाई का साथ है न माँ बाप मजबूर हैं कि वो भाई के पास में रहते हैं, क्योंकि मेरी इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि मैं उनको कोई उनको उनकी सेवा कर सकूं या पैसे से या। और वाइफ का भी जैसे भाई के वाइफ से और भाई से ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। बस ठीक है, एक फॉर्मल जो रिलेशन होता है ना कि हाँ भाई, हाँ ठीक है, बस ऐसा। जिंदगी से खुशियां जैसे मायूस हो गई हैं। जी रहे हैं लेकिन ऐसे लगता है ये जीवन क्यों जी रहे हैं। कुछ की होगी मैंने त्रुटियां, और दिल से क्षमा भी मांगता हूँ। बैठे बैठे आंसू भी आ जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं नहीं करूं। कई बार गलत विचार भी आते हैं, लेकिन समझता हूं कि अगर कुछ गलत नहीं कर ले तो घर पूरा बिखर जाएगा अगर कुछ गलत कर लिया तो। चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, ठीक है प्यार करते हैं सब, लेकिन ज्यादा उसके अंदर में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं। हर रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता है। ये जब से मैंने अपना ये नेगेटिव टाइम आया, जब से एहसास हुआ है कि रिश्ते सिर्फ पैसे से ही बनते हैं और पैसे से ही खड़े रहते हैं। कोई मार्गदर्शन हो मेरे लायक तो बताएं, कुछ हो सकता है तो बताएं। जी राधे राधे। राधे। देखो, आपने कहा गलत विचार आते हैं, लेकिन यदि कदाचित मान लीजिए हम गलत भी कर लेवे, वो तो गलत ही है ना। वो पहले यहाँ भटक रहा हूँ फिर और ब्रह्मांड में भटकूंगा, तो वो तो चीज मेरे मन में है कि नहीं करना अपने को। हाँ, कहने का वो तात्पर्य ये है हम्म अकाल मृत्यु जो करते हैं या होती वो है। सोचते हैं मैं तो मोक्ष पा लिया, लेकिन मोक्ष क्या, वो कितने जन्मों तक भी यहीं पे पड़ा रहेगा पता नहीं। हाँ, नहीं तो उसमें वही क्या है, मन में वो यही फिर भी घबराहट है कि ये तो गलत है, लेकिन मेरे कर्मों की सजा क्या मालूम मेरे परिवार को मिल रही है। और समझ में नहीं आ रहा, नहीं। मतलब पूरा एक तो क्या परिवार है, डिस्टर्ब हो गया। कर्मों की सजा नहीं हुआ करती है। कर्मों में तो
बड़ा आनंद और परमानंद रहा करता है। जो जो मेरे मिलती है, हाथ के द्वारा, मेरे मेरे शारीरिक श्रम के द्वारा जो मैंने गलतियां करी है, उसका परिणाम तो परिवार ही भुगत रहा है। हाँ, वो विकर्म जो होता है, विकर्म का परिणाम जो जो उसमें इन्वॉल्व होता है उसको भोगना पड़ता है। जैसे माता पिता ने जन्म दिया तो उनको भोगना पड़ेगा, हाँ, सधर्मिणी ने आपका वर्ण किया तो उनको भोगना पड़ेगा। तो जो जो आपके मतलब आपसे संबंधित होंगे उनको भोगना पड़ेगा, स्वाभाविक, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं जवाबदेही रखते हैं अपनी। तो गलत विचारों को तो छोड़ना ही फायदे का वो तो सौदा है, डर मतलब की लगता है, बात वो नहीं तो है। मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मैंने प्रण कर रखा है कि नहीं करना है। लेकिन आते हैं हाँ उनको तो, विचारों को तो अपन विश्राम लगा सकते हैं, हाँ लेकिन क्या करें, बहुत ज्यादा चिंता रहती है परिवार को लेकर के। हाँ, उसका कारण क्या है, वो जब गलत थॉट आती है उसका मतलब ये है कि आप बेसिक नियमावली को पालन नहीं कर रहे हैं। तो गलत थॉट को यदि थोड़ा कंट्रोल करना हो तो एक उपाय बता देते हैं आपको। मतलब गलत विचारों को यदि हमें कंट्रोल करना है तो एक उपाय बता देते हैं हाँ, कि एक तो विधिवत शिक्षा रखनी चाहिए। है, उपनयन संस्कार भी होया हुआ है, शिखा भी है। हाँ, विधिवत है, विधिवत। विधिवत, विधिवत। तो भगवान आप संध्या किस समय करते हैं? सुबह एक ही बार करता हूँ, झूठ के बोलूं। और प्रवर क्या है आपके? हैं? आपके प्रवर समझा कौन नहीं। है? गुरु जिन्होंने दीक्षा दी। नहीं, प्रवर प्रवर। आप मैं तो मतलब क्या ब्राह्मण है कि वैश्य है, क्या नहीं, है? माही, हम बनी हैं। बने हैं। तो प्रवर तो होंगे कोई, जब दीक्षा ली है, गायत्री करते हैं, संध्या करते हैं, हाँ, वो महाराज तो जी का वो प्रवर कार्ड नहीं है। दिया। गुरु जी हैं, शुक शुक संप्रदाय के हमारे गुरु महाराज हैं, अलबेली माधुरी शरण जी। और जिन्होंने जनेऊ संस्कार करा, उन महाराज जी का मैंने कार्ड तो रख रखा, नाम याद नहीं है। वो बीकानेर से बिलोंग करते। हम ये कह रहे हैं कि प्रवर जो है वो आपके गोत्र के अनुसार होते हैं। अच्छा। उसमें दीक्षा गुरु का और गायत्री गुरु का कोई उसमें योगदान नहीं है। वो तो आपकी वंश प्रणाली से आपको मिलते हैं परंपरागत रूप से। जैसे आप वैश्य हैं, आपने कहा माहेश्वरी है, तो अब हम्म। माहेश्वरी है तो उसमें दीक्षा गुरु और गायत्री गुरु का क्या योगदान है? आप तो महेश्वरी है, जेनेटिक रूप से महेश्वरी है, परंपरागत रूप से है। हाँ जी। तो उसी तरह से वो आपकी परंपरा के प्रवर हुआ करते हैं। हम्म। प्रवर है, आपकी अपनी शाखा है, उपशाखा है। हम्म। कहने का तात्पर्य है, यदि हम विधि और विधान के अनुसार चलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से हम प्राय बच जाया करते हैं। आप रास्ता दिखाइए, अब मेरे को आप जो बोलेंगे करने को तैयार हूँ। तो आप अपने जो मूल आचार्य पद्धति में, वंशावली आदि में कहीं ना कहीं पता करेंगे तो आपको अपने प्रवर की जानकारी मिल जाएगी। प्रवर मतलब हमारी कुलदेवी। कुल देवी नहीं है। यदि सामान्य भाषा में हम समझाएं आपको, तो प्रवर का तात्पर्य है आपके कुल आचार्य। देखिए, क्या? हमारे चार भुजानाथ का इष्ट है हमारे बाबू हम्म, दादाजी के टाइम से। नहीं वो बात नहीं है, वो तो उनके चार भुजा नाच का इष्ट था, आपके कोई अन्य इष्ट रह गया होगा। हम प्रवर की बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा। और जो संध्या में कुछ आपकी 19-20 हो रही है, उस संध्या को रखिएगा, दुरुस्त करिएगा। दूसरी अच्छा। बात ये, आपने कहा 2-4 करोड़ का कर्जा हो गया। क्या? हम्म। 2-4 करोड़ का कर्जा हो गया जी हमारे पे। तो क्या 2-4 करोड़ का कर्जा जो है कोई बड़ा मोटा कर्जा होता है क्या? आजकल तो 2-4 करोड़ की कोई अहमियत ही नहीं होती।
नहीं, लो क्या है कि ना मन में मकान। जो ग्लानि है, सुनिए, आज मैं बता रहा हूँ भैया जी, मेरे ये आज भी भावना ये है कि मेरे अगर भगवान सुन ले तो एक एक जने को बुला करके उनके हाथ में पकड़ाऊं। भावना हमारी ये है कि अपने को 1 रुपया भी किसी का नहीं खाना है। लेकिन अब समय साथ नहीं दे रहा है, जॉब भी करना चाहता हूँ तो जॉब नहीं हो रहा है। माल पड़ा है इतना सारा, 30-40 लाख रुपए का माल ही नहीं हिल रहा है। कोई देखना ही नहीं चाहता है, कोई आता ही नहीं है, मतलब पाँव भी नहीं पड़ना बंद हो गया। नहीं, तो आप सनातनी है तो आपको ये जानकारी नहीं है? यहाँ आप पहली बार थोड़ी आए होंगे। भाई आपको पता है पालनहार सनातनियों को तो जॉब आधी रात को भी दे देते हैं। भाई आपको ये जानकारी नहीं है क्या इस बारे में? नहीं, नहीं जानकारी नहीं। तो आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी सनातन दुनिया के किसी भी कोने में भले क्यों ना हो, हम्म। तो पालनहार उसको आधी रात को भी सेवा दे देते हैं। तो वो तो कोई बात है ही नहीं। जॉब करना हम्म। चाहे जॉब मिलता है, व्यापार करना चाहे व्यापार मिलता है, कोई जो करना चाहे सब मिल जाता है। नहीं, तो मतलब क्या है पहली कि व्यवसाय भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी समय 19 है तो चलो ठीक है, एक बार कैसे भी कुछ तो शुरुआत करें, कुछ हाथ में तो आए। बच्चे काम करते तो बच्चों से पैसा नहीं मांगना चाहते, क्योंकि अभी उनका स्ट्रगल देखो टाइम है तो अपन। देखो आपने अपने जीवन के इतने बसंत देखे होंगे। हम्म, हम्म। आपने अपने जीवन के इतने बसंत देखे हैं और व्यापार धंधे भी किए हैं। हम्म। अब आपके पास अनुभव है। आप अनुभवहीन प्राणी तो नहीं हैं। हाँ है। तो आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप अपनी बात पालनहार पे रखेंगे तो आपके आज तक के जीवन में जितना भी आपने व्यापार और बिजनेस किया होगा, हाँ। उस व्यापार और बिजनेस से 100 गुना अच्छा आपको यहाँ से ऑफर मिल सकता है, व्यापार मिल सकता है। अच्छा। क्या? कितना गुना अच्छा? 100 सौ गुना गुना अच्छा। हाँ। कम से कम, हालांकि कोई तुलना नहीं है, लेकिन हम्म। कहने का मतलब है व्यापार चाहिए तो व्यापार उपलब्ध, नौकरी चाहिए तो नौकरी उपलब्ध। नहीं, वो घबराए हुए है ना कि कुछ तो करें, बैठे बैठे दिमाग ऐसे सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई, अभी ब्लॉक हो गया, मतलब कि। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो होता ही है। जब दुख आता है, तकलीफ आती है, निराशा आती है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हम आपसे बात ये कह रहे हैं कि गलत विचार का कोई औचित्य इसलिए नहीं है कि मरने के बाद में पिंड नहीं छूटता, ज्यादा समस्या आ जाती है। तो ज्यादा वो तो समस्या बात आ अलग जाती हो गई। है। वो तो दूसरी मैंने बात दिमाग हमने से ये निकाल कही, दिया, समझाता हाँ हूँ बस। विधिवत चोटी और संध्या। हाँ विधिवत चोटी और संध्या की, तो उसमें जो दोष है उसकी बात संकेत कर दिया, उसको दुरुस्त करो। रही बात तीसरी, नौकरी करना चाहते हैं तो आधी रात को नौकरी उपलब्ध है, जहां चाहते हो वहीं उपलब्ध है। और व्यापार धंधा करना चाहते हो तो आपका जीवन का अनुभव रहा व्यापार का, तो हाँ, आपके व्यापार जीवन का के अब अनुभव तक है। के व्यापार के बेहतरीन अनुभव से 100 गुना अच्छा व्यापार उपलब्ध है, तो दिक्कत नहीं है। तो फिर बस यही चाहिए तो बस। कहते हाँ, तो कहते हैं व्यापार ना की। वो बोले, हाँ बोले चारों पांचों उंगलियां घी में बोले, तो बस हाँ हाँ। सनातनियों की तो पांचों उंगली घी में होती है, फिर मरने की कोई बात ही नहीं जी। परम आनंद सदा सर्वदा लेकिन रहता है। कोई हाथ और भी देखो पकड़ने को सब तैयार नहीं है, तो ये हालत है। मतलब ये क्या होता है ना कि नहीं, आदमी, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कोई ऐसे टाइम पे कोई हाथ भी पकड़ने को तैयार नहीं, तो क्या मन थोड़ा सा कई बार विचलित हो जाता है। अरे पालनहार तो पूरा गड़ार हाथ पांव पेट सब पकड़ना चाहता है, कोई पकड़ावे तो है, मैं मतलब कोई तो मैं पकड़ावे तो सब आप तो आदेश करो, आप जो बोलोगे मैं समर्पित होने को तैयार हूँ। जिस हाँ तरीके से कहने का बोलेंगे, जिस आप हम्म, जिस तरीके से बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, उस तरीके से समर्पित होने को तैयार हूँ। हाँ कहने का तात्पर्य है, समर्पण की तो बात ये है कि देखो सरसकुंज जैसा धाम मिला है, गुरुदेव मिले हैं, आचार्य मिले हैं, एक ही बात है। आचार्य की शरण हो जाओ, गुरुदेव की शरण हो जाओ, अपने सरस बिहारी की शरण हो जाओ, सब एक ही है। तो बात हम्म। यह है कि जब उनकी अनुकंपा से जीवन मिला है तो हताशा और निराशा की कोई जरूरत नहीं है, प्रतिपल परम आनंद बरसना चाहिए जीवन में। बस यदि वो आनंद नहीं मिल रहा है तो ये पालनहार उसकी आपूर्ति कर देंगे, वो आपको तृप्त कर देंगे। बस यदि आप चाहना चाहिए, पर- बस आप चाहत होनी हाँ, चाहिए। पूरी चाहना है, करना भी चाहता हूँ। जी बस आप तो आदेश जी जी। करिए, आप जो बोलेंगे वो तो सब ठीक है। करने को तैयार हाँ हूँ।
कहने का आप तात्पर्य जैसा आदेश करें। हाँ हाँ, गुरु आज्ञा गुरु परंपरा से जो आपको विधिवत हरिनाम संकीर्तन का आदेश हो रखा है, वो आप अपना 1.25 घंटे का हरिनाम संकीर्तन प्रातः स्नान आदि करके 4 बजे से 5:15 बजे तक गुरुदेव को सुनाना है। मतलब सरस बिहारी सरकार को। कौन को? सरस बिहारी सरकार को आपकी जो सेवा है ना घर पे, हाँ है। उस सेवा के सन्मुख बैठ करके पूर्व दिशा में मुख करके उनको सुनाना है 4 बजे से लेके 5:15 बजे तक। अच्छा, जो हाँ उठ आपकी जाता हूँ मैं। हाँ, गुरु परंपरा का जो मंत्र नाम संकीर्तन, हाँ नाम संकीर्तन सुनाना है। और स्नान तो आदि से क्या निवृत्त नाम करके संध्या संकीर्तन से में कैसे? आपकी गुरु परंपरा में दे रखा हो ना, गुरुजी ने नहीं दिया नाम वगैरह कुछ? हाँ गुरु मंत्र दिया हो तो माला फेरनी नहीं है नहीं नहीं, उसकी। गुरु मंत्र नहीं, गुरु मंत्र अलग है। नाम नहीं करते सरस कुंज में, या वाणी जी का पाठ ही करते? नहीं, सरस कुंज में तो सभी तरह के पाठ होते हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ वहाँ पे जाता नहीं हूँ, तो इतना आइडिया नहीं है मुझे। कोई बात नहीं है, फिर महामंत्र संकीर्तन कर लेना 1.25 घंटे का। हरे कृष्णा से शुरू होता है। विद्यालय का वैष्णव विवेक विद्यालय के चैनल पे लाइव संकीर्तन आपको खूब मिलेंगे, वो आप साइड पे शुरू करके भी कर सकते हो। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन यही है, हरे कृष्णा से शुरू करना है और राम राम पे हाँ विश्राम करना। अच्छा। मतलब हाँ, हरे कृष्णा से शुरू करना है, राम राम पे विश्राम करना। और हरे चैनल पे कृष्णा हरे उपलब्ध। कृष्णा हरे जी, हरे राम। वापस बोलिए पूरा। हरे कृष्णा हरे राम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे फिर गौतम जी हैं क्या लाइन पर, श्रीधाम वृंदावन वाले? गौतम साहब लाइन पर है क्या? गौतम जी लाइन जी, नहीं है? गौतम साहब लाइन पे नहीं है। अच्छा, और गुप्ता गुप्ता साहब है, साहब, गुप्ता साहब। दाऊ दादा वाले गुप्ता साहब हैं? तो बंद तो नहीं मिल जाए। राधे जी राधे राधे। हाँ, जी आज्ञा। ये जरा महामंत्र बोल के सुना दीजिए। जी हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक आवृत्ति। जी 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 जी, ठीक है। हाँ, जो महानुभाव अभी सुनना चाह रहे थे, है क्या लाइन पर? अनूप जी राधे राधे। हाँ अनूप जी बोलिए, आपको आवाज लगा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 4 से 5:15 रोज सुबह, ये 1 घंटा 1.25 घंटा ही करना है। हाँ, ये 1.25 घंटा ठाकुर जी के सामने संध्या आदि करने के बाद में करना है, संध्या आदि करने के तुरंत बाद। संध्या तो सुबह 6 बजे होती है ना, या जल्दी करूँ? नहीं, अभी जो संध्या आपको करनी है ना, वो संध्या हाँ, आपको, संध्या में समय कितना लगता है अभी वर्तमान में, कितना समय लगता है संध्या में? अभी सूक्ष्म संध्या करता हूँ, उसमें 10-15 मिनट लगते हैं। सूक्ष्म क्यों करो भगवान, अभी तो करने को कुछ है भी नहीं, तो पूरी करो संध्या। सूक्ष्म थोड़ी होती है, सूक्ष्म नहीं अच्छा होती है ठीक संध्या, है। तो पूरी होती है, विधिवत होती है। अच्छा हाँ, तो मान लीजिए मोटा ठीक। मोटा 1 घंटा संध्या में लगता है, तो 3 से 4 आपकी संध्या हो जाएगी। और या 30 से 40 10-15 मिनट मिनट लगते हैं कम अगर लगती है तो वो सवा दीर्घ तीन संध्या सवा तीन करते से हैं तो कर लेना, है दीर्घ ना? संध्या में तो 30 से 40 मिनट लगते हैं। हेलो।
तो 40 मिनट पकड़ लो, 20 मिनट स्नान आदि के हो गए तो 3 बजे उठ जाना, स्नान आदि हाँ कर लेना। हाँ और अपनी संध्या करने के बाद में 4 बजे आप, यदि आपकी सहधर्मिणी साथ देवे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देवे तो कोई बात नहीं, हाँ। विद्यालय का संकीर्तन चला लेना, उसके साथ कर सकते हो। यदि कितनी हारमोनियम बजे बजाना चालू होता जानते है? हो। कितनी बजे हाँ चालू जी, होता है यहाँ पे? कितनी बजे चालू होता है? नहीं चालू ही रहता है वो तो, आप यूट्यूब पर डले हुए हैं लाइव वीडियो, वो आप अच्छा चला अच्छा के अच्छा, देख। लाइव वीडियो डाले हुए हैं। हाँ, तो वो अच्छा आप संकीर्तन उनके साथ कर लीजिएगा। तब तो आप 1.25 घंटे का हरिनाम संकीर्तन, हाँ और सुबह संध्या आपकी 3 बजे, 3:15 बजे कर लेना, और 5:15 बजे आप निवृत्त हो जाएंगे। हाँ और उसके बाद में एक ठीक है। यहाँ पर एक प्रकल्प है, प्रकल्प, और उसका नाम है PSF। क्या हाँ PSF। आपका, उसका नाम है PSF। आपको जब हाँ समय मिले, आपके परिवार हाँ के लोगों को, आपको स्वयं को, तो उसको हाँ समझने की कोशिश करना। उसका काफी लिटरेचर और कंटेंट मिलेगा, उपलब्ध होगा आपको, यूट्यूब पे भी मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा, गूगल में भी मिल जाएगा, हेलो। और आप चाहेंगे तो और मिल हाँ जाएगा। हाँ हाँ। तो PSF को अच्छा। आप समझिए, जिस दिन PSF हाँ समझ में आ जाएगा उस दिन आपके जीवन की राह दिखाई दे जाएगी। अच्छा स्पष्ट है भगवान? ठीक है सब, कल से चालू करता हूँ। जी जी, राधे राधे। ठीक, आगे बोलिए जी।